हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं आप लोगों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं अपने ट्रेडर बाय स्टॉक मार्केट यूट्यूब चैनल में। जो लोग फर्स्ट बार विजिट करें, सब्सक्राइब, बेल आइकन ऑल ठोक दीजिए, ठीक है। और बाकी अपना टेलीग्राम है तो टेलीग्राम में जरूर सब्सक्राइब करिए। देखिए, मार्केट का मूवमेंट के रिगार्डिंग हमने आपको बता दिया है। अब आप कितना समझे नहीं समझे वो तो आप पे डिपेंड करता है, ठीक है। हमने अपनी तरफ से पूरा डिटेल बता दिया है, ठीक है साहब। चलिए शुरू करते हैं। तो कहाँ थे? हाँ, बाकी शुरू करने से पहले बता दें, इसमें स्विंग है, शॉर्ट स्विंग है, ठीक है। दो चैनल अलग से हैं जो कि अब आइए शुरू करते हैं। अभी यूएस पे बात करते हैं, डॉलर इंडेक्स पे बात करते हैं, बॉन्ड यील्ड पे बात करते हैं। सिंगल वीडियो में सारा कवर कर लेते हैं, ठीक है। क्योंकि यूएस सबसे बड़ा इकोनॉमी है वर्ल्ड का, तो इसको तो बिना देखे कैसे आदमी चलेगा, देखना तो पड़ेगा ना सर। मार्केट में है तो क्यों ना देखें। ट्रम्प साहब का उंगलीबाजी कहीं ना कहीं उन्हीं को भारी पड़ता हुआ दिख रहा है। मतलब ऐसा लग रहा है कि नहीं बोलते हैं कि पान खा के ना आसमान में थूकिए, ऐसे पुचुक से आपको लगेगा कि ओह, हम तो गुरुत्वाकर्षण प्राकृतिक के नियम के खिलाफ ऊपर की तरफ धकेल दिए, हम तो कुछ और बनेंगे, ठीक है। पता चला मुंह पे आके तड़ाक से गिर गया, ठीक है। अपना अपना सोच है। तो अमेरिका बुरी तरह से लोगों पे, एक तरह से बोलिए तो अपना बेनिफिट के लिए जो करना था उसने किया, अपना बेनिफिट भी कमाया, नो डाउट। अमेरिका नहीं, ओनली फॉर ट्रम्प और साथ में उनके गुरकेशम। भाई क्राइम है जो इन्होंने किया है, आएगा धीरे धीरे आएगा, ये भी सब सामने अभी आना शुरू हो गया ना। अब कोई सबूत लेके आएगा कोई, क्योंकि है तो है भाई। अभी हम कहा थे, हाँ, तो ट्रम्प ने चाइना पे 145% और चाइना ने 125%। चाइना ने बोला जय चाइना, है ना। तो ये टैरिफ जो है कहीं ना कहीं ट्रेड वार की तरफ बढ़ गया। टैरिफ कहाँ है, वो ट्रेड वार में कन्वर्ट हो लिया और बुरा हाल हो गया। अमेरिका इतना डर गया कि जहां जीव जंतु रहते हैं उस देश को भी नहीं छोड़ा। बोला अरे भाई चाइना है। तो ये तो मानना पड़ेगा कि चाइना का खौफ अमेरिका में हद से ज्यादा है। अब रही बात, चाइना को 500 मिलियन की कमाई होती है तो वो तो भाई लॉस हुआ। जिनपिंग बोला है झुकेगा नहीं, कुछ तो करना पड़ेगा। करना शुरू कर दिया, ठीक है। अमेरिका सोच रहा है, जिनपिंग साहब ने अपना स्टेप उठा लिया। चाइना इस मामला में प्रो है, ठीक है। वो ऐसे ही नहीं है ना, उसको उस तरह का ढांचा में खुद को ढालने में कई साल लगे हैं, कई साल लगे हैं उसको इस तरह का अपना ढांचा बनाने में। कोई न्यूज विदाउट सरकार की मर्जी नहीं निकल के आता है, ठीक है। तो चाइना में इस चीज को आप मान सकते हैं, सरकार की अनुमति के बिना कुछ नहीं। अब यहां पर ही ट्रम्प साहब तो भाई साहब कहीं ना कहीं ठगे ठगे महसूस कर रहे हैं, क्योंकि चाइना ने बोला भैया 125 लगा दिए, अब आपको जो करना है भाड़ में जाओ, जितना टैरिफ लगाना है लगाओ, हम आपको कुछ नहीं बोलेंगे, लगाते रहो। अब ट्रम्प को लगा मिर्ची, बोला ये तो चाइनुआ ससुरा हम ही को बना के चल गया, रुक कोई लगा उपाय, छोड़ेगा नहीं। अब ट्रम्प बोल रहा है अब हम भी छोड़ेंगे नहीं। तो भाई क्या करना है? तो ट्रम्प साहब बोला अभी तक तो इसने अपना कमाया, ठीक है। भाई साहब जब अपना कमाए हो ना तो मुंह बंद करके रहा करो। एक तो आप कमाए भी, और दूसरा क्या है, आप उनका सुने थे भाषण जिसमें बोला नहीं 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 सभी देश हमको बोल रहे हैं कि मैं मर गया मर गया मर गया। अब आप मर गया, मेरे को माफ करो माफ करो माफ करो, ट्रम्प साहब छोड़ दो छोड़ दो छोड़ दो। ये अपने आप को भगवान बना रहे हैं। एक तो पैसा बना लिए गलत तरीका से, अपने नहीं, जो वहां के व्हाइट हाउस के कई सदस्य भी इसमें शामिल हैं, तगड़ा। और इलन मस्क साहब का तो जो भी नुकसान हुआ है, अब टेस्ला बंद भी हो जाए तो उनको कख फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। लेकिन भारत में इलन मस्क पिटा चुका है, ये बात मैं आपको बता दूं। वो भारत के मार्केट को ट्रैप करने की कोशिश किया और वहां पिटा लिया। ये बात आपको आज नहीं 2-3 महीना बाद पता चल जाएगा। एहसास हो जाएगा कि भारत में इलन मस्क के, हम बोले थे ना, बाबूजी जैसन लोग बैठे हैं। ये बात मान के चलिएगा, ठीक है। हल्के में नहीं बोल रहा हूं, बस ये है कि सबूत नहीं दिखा पाऊंगा, आने वाला समय में इस चीज को भी सामने आ जाएगा। फिलहाल मैं उड़ती उड़ती खबर आपको बता दिया। तो यहां पर ही चाचा ट्रम्प बोले कि छोड़ेगा नहीं अब हम, चाइना बोलता है झुकेगा नहीं साला, और चाचा ट्रम्प बोलता है कि अब हम छोड़ेगा नहीं। तो बोला कि क्या किया जाए हो, तो बोलता है ऐसा करिए ना, जो यूएस का जो मार्केट है वहाँ चीन का स्टॉक बहुत लिस्ट है, सबको हटाइए। तो यहाँ दे रहा अमेरिका सूचकांक से चीनी शेयर को हटाया जाए। ट्रम्प प्रशासन का कहना है कि सब कुछ विचाराधीन है। ले भाई, अब ये एक और स्टेप ज्यादा, एक और स्टेप ज्यादा। ट्रम्प अमेरिका एक्सचेंजों से चीनी शेयरों को हटा सकते हैं, ले एक और स्टेप।
चीन ने तो 18 कंपनी पे कार्रवाई कर दिया। आप टैरिफ खेल रहे, अगला ने तो कार्रवाई कर दिया भाई 18 कंपनी पे। अब भाई अब ये कदम उठाओगे ना, चीन इसके लिए भी तैयार बैठा है। तो चीन बोला, जैसे ये स्टार्ट हुआ चीन तो मेंटली तैयार था। चीन बोला ठहर, तेरे को अभी बताते हैं, ऐसे ही बोला। अब कैसे बताएगा चीन? तो चीन ने क्या किया, यूएस मार्केट में अपने बॉन्ड को बेचना शुरू किया। और मैंने आपको बोला ना कि जब ये यहाँ पर आ गया था ना, यहाँ आ गया था ना, तो वही मैं बोला था कि जो इतना बड़ा गिरा है यहाँ से अचानक से जो उठा है, इसको खरीदार नहीं मिला बॉन्ड मार्केट में। लोग वहां से पैसा निकाल निकाल के भागने लगे। और इसमें चाइना फैक्टर था, और मैंने आपको हिंट्स दिया था कि चाइना ने माल वहां से बेचना शुरू किया। इनकी यहाँ पर बॉन्ड जो शांति से चल रहा था ना, व्यवस्था खराब कर दिया महाराज। समझ रहे हैं, जो शांति से चल रहा था उस व्यवस्था को चाइना ने पूरा एकदम हिला के रख दिया। तो आप बोलिएगा नहीं समझे, तो नहीं समझे तो सुनिए। आप एक गाड़ी पे बैठ के जा रहे हैं स्मूथली, है ना, बाइक पे। अब बाइक कहीं मान लीजिए आप रोक दीजिए, चाहे धीरे करके जाइए, अचानक से कोई आया घप से पीछे बैठ गया, अच्छा आपका बाइक को हिला दिया ऐसे ऐसे हैं, कैसा महसूस होगा आपको? आप बोलिएगा सर हम तो परेशान हो जाएंगे। हाँ, आप बाइक से जा रहे हैं, बाइक पे मान लीजिए पीछे आप नोट का बोरी लेके जा रहे हैं, कोई आया अचानक से बोरी उतार लिया, आपको लगेगा जा बाइक तो पूरा हल्का हो गया, क्या हो गया बाइक को? लगेगा कि नहीं लगेगा? ये मैं ग्राउंड का आपको एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, जिससे आप उस चीज को समझ पाओ। अमेरिका पूरा लोडेड था पैसे से, कोई आया अचानक से पूरा पैसे उतारने लगा, बोरोवे साइड कर दिया, पूरा गाड़ी है हल्का। वही चीज हुआ, और ये अचानक से ये रॉकेट बन गया भाई साहब। और इसका रॉकेट बनना अमेरिका को घुटने पे लाने के बराबर है। ले आएगा, जल्दी ले आएगा। अमेरिका सरकार तुरंत मतलब बहुत ऐसा ऐसा काम करेगी, अनाप शनाप काम करेगी, जो कि मतलब उसके लेवल का नहीं। और इसमें अब पावेल साहब भी एंट्री करेंगे ही करेंगे, क्योंकि यहाँ से व्यवस्था खराब हो चुका है, ठीक है, अमेरिका का। और यहाँ हम इसीलिए स्टॉक मार्केट में मैं अमेरिका में अभी इन्वेस्ट करने के पक्ष में थोड़ा रुक चुका हूँ। हल्का हल्का फुल्का करके रखना, विशेष नहीं करना है, ठीक है। तो आप बोलोगे ठीक है साहब। अब आइए थोड़ा डॉलर इंडेक्स। अब डॉलर इंडेक्स को क्या हुआ, तो डॉलर इंडेक्स भी अपना हरकत शुरू कर दिया। डॉलर इंडेक्स बोला भाई साहब चलो नीचे। अब डॉलर इंडेक्स यहाँ 99 पे दिख लिया। अब 99 पे आया, अब अमेरिका का और हालत खराब, अब सारी जगह से इंडिकेशन आने लगे। तो अब भैया अमेरिका के ही जो भी रेटिंग एजेंसियां हैं, चाहे जो है, सब अब क्लियर बोल रहा है कि ओ देवता कहाँ भरम में घूम रहे हैं, आपके यहाँ मंदी आहट दे चुकी है। क्लियर है, अमेरिका में मंदी आहट दे चुकी है। अब आप उसका स्वागत करो या ना करो, वो तो आ चुकी है, क्योंकि आपने जो लोगों को बाहर निकाला है उससे कंजम्पशन कम हुआ है। ठीक है, आपका सिक्योरिटी मेजर हो सकता है ना। आपने लोगों को बाहर निकाला, उससे क्या है कि कंजम्पशन स्लो हुआ। कंजम्पशन स्लो हुआ साथ में आप टैरिफ यूज कर ली। कंजम्पशन स्लो हुआ तो महंगाई ऑटोमेटिक नीचे आया। महंगाई नीचे आया तो कहीं ना कहीं ये दिखा रहा है कि कुछ डाटा में ये दिखा रहा है कि लोगों का परचेसिंग पावर अचानक से कम हुआ है खरीदना। उसके बाद आप टैरिफ का यूज कर दिए, तो भैया टैरिफ में आप एक सामान अठन्नी बनाते नहीं है, और जो अठन्नी आ रहा था उस पर भी आप और अठन्नी लगा दिए, तो लोगों को सामान ऐसे ही महंगा मिलेगा। तो कुल मिला के आप अपनी अर्थव्यवस्था की वाट लगा रखे हैं। इस मामले में अर्थव्यवस्था है क्या, लोगों का 62% आदमी इक्विटी में है, आपने वहां भी फॉल दिला के अपना पैसा बना लिया, लोगों को भाड़ में जाओ बोल दिया। उसके बाद फिर आपको लगा कि नहीं नहीं हमने बहुत बना लिया, लोगों को बोलना चाहिए, तो ये बाय का मौका है, उसके बाद फिर चढ़ा दिया। आप तो स्टॉक ब्रोकर हो चुके हो, हैं, आप तो दलाल हो चुके हो। सीधी बात है, आप शेयर मार्केट के तो दलाल दिख रहे हो ना, आप तो राष्ट्रपति तो दिख नहीं रहे हो, क्योंकि कोई स्टेप नहीं ले रहे हो। अब भाई टैरिफ से हटे तो अब आप बोल रहे कि वो करेंगे। चाइना ने आपका धर के बजा दिया, आपका स्टॉक मार्केट में बॉन्ड को ऊपर नीचे पटक दिया। वहां की अर्थव्यवस्था अब छाती फाड़ के चिल्लाने वाली है तुरंत, क्योंकि आप जो है ना साहब उधार लेके घी पीते हो। आप पूरी इकोनॉमिक जो है, इकोनॉमिक है वो पूरा उधार पे चलता है आपका, ठीक है। उधार लेके घी पियो, मर जाएंगे तो इंश्योरेंस कंपनी इनको पैसा दे देगा, ठीक है। भारत जैसे थोड़ी कि अपन तो उधार लेबे नहीं किए, अब बालों बच्चा को सिखाएंगे बेटा ज्यादा उधार मत लेना। और जो मेरे साथ जुड़े थे लोग वो भी बोलते थे कि सर मैं उधार लेके इन्वेस्ट कर दूं, ये कर दूं। मैं बोला भाई कंट्रोल करो, पैसा माइंड सेट से बनता है, पैसा माइंड सेट से बनता है। आप सोचोगे आपके पास ढेर सारा पैसा दे दे तो आप पैसा बना लोगे, नहीं बना पाओगे। पैसा माइंड सेट से बनता है, ये बात समझ के रखना। तो साहब यहाँ पर क्या है कि अब डॉलर इंडेक्स 99 पे आ गया है। अब भाई यहाँ ना कड़ा गए हैं अमेरिका वाले, अब करे तो करे क्या। अब इस लेवल से बाउंस बैक तो दिखाता है, लेकिन जरूरी नहीं है कि बाउंस बैक दिखाए। मुझे तो लग रहा है इस बार इस लेवल को तोड़ के नीचे जाने के लिए तैयार है। तोड़ के नीचे जाता है, डॉलर का वैल्यू कम होता है, और होगा, डॉलर का वैल्यू कम होगा भाई साहब, ये बात मान के चलिए। लेकिन हम लोग ऑलरेडी डॉलर को रखते हैं, क्योंकि जरूरी भी है, क्योंकि हमको डॉलर भी चाहिए और वो भी चाहिए। अब चाइना क्या है यूएस मार्केट पे, वो भी अब प्रहार उसने तो स्टार्ट कर दिया, तभी तो वहां पर ही मार्केट इतना ज्यादा वो हो गया। और ये जो अभी लोगों को जब तक समझ में आएगा तब तक काम हो जाएगा।
तो यहाँ पर ही जो यूएस मार्केट में उथल पुथल हुआ है, देखिए आगे क्या होता है। मज़ा है, ये तो कोई फिल्म की स्टोरी टाइप में चल रही है। अभी आगे देखिए क्या होता है, अभी यहाँ सस्पेंस बरकरार है। तो फिलहाल हम लोग इस जगह शांत रहेंगे। ये जितना भी चीज़ चल रहा है यूएस के लिए अच्छा नहीं है। अब देखना है ट्रम्प गवर्नमेंट यहाँ पर शांत रह जाती है तो ठीक है, क्योंकि आपने टैरिफ लगाया है 2-4 महीना देखिए क्या इम्पैक्ट पड़ता है। 3 महीना लगाया ना, 3 महीना देखिए, उसके बाद आप इस पर फिर कुछ करिएगा। लेकिन चाइना को समझ में आ गया कि अब इसकी नीति क्या है, चाइना भी अब धीरे धीरे अपना करेगा। तो चाइना भी नया रास्ता ढूंढेगा, नए लोग ढूंढेगा, इसलिए वो भारत के सामने हाथी और ड्रैगन का डांस की बात करता है कि भैया आओ हम दोनों मिलके, वर्ल्ड की सबसे लार्जेस्ट पॉपुलेशन वाले देश है, कंजम्पशन वाले देश है, तो हम लोग मिले। भारत बोला है भाई रहने दो, ना 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 हमको चाइना भी चाहिए और ना हमको अमेरिका चाहिए। तो आप बोलिए क्या बात करती है, दोनों तो चाहिए। अरे भरोसा में है ना, इनके सामने खाली मुंह बोला दोस्ती वाला सिस्टम ठीक है, इन पे भरोसा करके नहीं। दोनों बड़ा अच्छा कमेंट था, चोर चोर मौसेरा भाई हम लोग को दोनों नहीं चाहिए कि आप मतलब, एक होता है ना व्यापारिक संबंध अलग है, एक होता है कि घरेलू संबंध, दोनों तो संबंध ही है। तो हमें इनसे घरेलू संबंध नहीं, व्यापारिक संबंध के लिए ठीक है। फिलहाल इतना ही कहकर अपनी वाणी को विराम देता हूँ। तो आप बोलोगे सर इसमें क्या अमेरिका बाउंस बैक करेगा? अमेरिका चुप रहेगा तो बढ़ेगा, बक बक करेगा और गिरेगा। समझ गए, यहाँ क्लियर व्यू है। अब देखना है कि साहब करते क्या है। थैंक यू वेरी मच, जय हिंद जय भारत।